अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन, और इसमें हमने ज्यादातर हिस्सा पढ़ लिया है। आज हम एक्सरसाइज 2.6 की तरफ मूव करेंगे। और 6 में मूव करने से पहले कि आपने इसमें क्या यूज करना है और इसके लिए क्या कुछ आपको पूछा जा सकता है, आज हम सिर्फ दो एक्स्ट्रा बातें पढ़ेंगे। यानी इस वक्त तक 2.6 तक पहुंचने के लिए हमने क्या कुछ पढ़ा। पहले हमने 5 रूल पढ़े। कौन कौन सा? पहला क्वोशंट रूल है, प्रोडक्ट रूल है, पावर रूल है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव है। उससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में मूव किया तो हमने चेन रूल को पढ़ा। और पहली एक्सरसाइज के अंदर हमने बाय प्रिंसिपल हमने पढ़ा। यानी आपके टोटल ये आपके पास 7 फार्मूले आ गए। उसके बाद हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के पढ़े कि उनके डेरिवेटिव क्या होते हैं, 6 उसके इनवर्सेस पढ़े। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो दो एक्स्ट्रा बातें हैं, और वो है एक एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है। याद रखना है कि सिंस d बाय डी एक्स ऑफ e की पावर x, तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है ये आपने देखना है। तो e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x एज इट इज और डॉट पावर का डेरिवेटिव। अब पावर कुछ भी आ सकती है, मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख देता हूं, d बाई डी एक्स ई की पावर ए एक्स इक्वल टू। तो देखो e की पावर ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। मैंने कहा e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, तो यानी e की पावर ए एक्स का भी e की पावर ए एक्स ही होगा, और साथ में पावर का डेरिवेटिव। ये तो कैंसिल हो जाएगा, बट यहां पे क्या होगा कि e की पावर ए एक्स इंटू ए बाहर आ जाएगा डी एक्स पर डी एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए e की पावर ए एक्स। यानी पहली बात ये आ गई। ये एक आपने याद रखना है। इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर दो बातें हमने देखनी है, यानी पहले दो क्वेश्चन के अंदर एक ये कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, और दूसरी ये कि आपके पास नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो याद रखें कि जब भी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आपसे पूछा जाए तो आपने लिखना है 1 बाई एक्स और डी एक्स बाई डी एक्स। यानी नेचुरल लॉग का 1 बाई एक्स, यानी एक्स की जगह जो भी होगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ यहां पे जो वैल्यू होगी वो लिखनी होगी। तो इन्हीं दो बातों को यूज करते हुए हमने इनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है फाइंड एफ प्राइम ऑफ एक्स इफ 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। अब यहां पे देखें तो मैं लिख सकता हूं, सॉल्यूशन के अंदर लिखता हूं पहला क्वेश्चन, एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू व्हाट, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मेंशन है, e की पावर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। इसको मैं ए का नाम दे देता हूं। अब इसको क्या लिखा जाएगा कि यहां पे देखें तो मैं लिखता हूं कि एफ प्राइम ऑफ एक्स, या उससे पहले मैं कंप्लीट लिखता हूं, डिफरेंशिएट इक्वेशन ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको x के रिस्पेक्ट टू याद रखें कि किसी भी फंक्शन को जब डिफरेंशिएट किया जाता है तो किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। तो यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, तो मैं लिखता हूं d बाई डी एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू d बाई डी एक्स ई की पावर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। यानी जब भी डिफरेंशिएट करने की बात आए तो आपने ये ऑपरेटर यूज करना है, d बाई डी एक्स। तो क्या बनेगा कि ये आपके पास जब इस पे डिफरेंशियल अप्लाई होगा तो ये बन जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स यानी एफ प्राइम भी याद रखना है कि ये आपके पास पहले डेरिवेटिव को ही कहा जाता है, इक्वल टू e की पावर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। तो अभी मैंने बताया कि e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x एज इट इज, यानी e की पावर x एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ पावर, डेरिवेटिव ऑफ पावर
पावर का डेरिवेटिव। तो e की पावर ये x एज इट इज, x से मुराद ये पूरी टर्म है, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1/2 माइनस 1। यानी यहां पे मैंने इसकी इस रूट को मैंने पावर में लिख दिया, क्योंकि रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो e की पावर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू, एक और बात मैं लिख देता हूं कि सिंस d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, तो पावर रूल क्या कहता है, पावर शुरू में पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर, यानी पावर के इनर का डेरिवेटिव, पावर शुरू में पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर। तो याद रखें जितनी भी बातें हमने पहले पढ़ी हैं वो सारी की सारी अब यूज होती जाएंगी, लेकिन आज का लेक्चर है इसमें दो बातें एक्स्ट्रा है, यानी एक एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव और दूसरा आपके पास नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव। तो यहां पे पावर रूल लगा देते हैं, पावर शुरू में पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर, और माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव याद रखना जीरो होता है। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, ये आपके पास उसी तरह से आ जाएगा e की पावर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1। जब इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा तो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 1 माइनस 2 माइनस 1/2, और ये कैंसिल हो जाएगा माइनस 0 इसी तरह, क्योंकि 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है, इसको जिस मर्जी में ऐड या सब्ट्रैक्ट करो जेड पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो f प्राइम ऑफ x क्या बन जाएगा, e की पावर रूट ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाई, ये 2 अपनी जगह और x की पावर माइनस 1/2 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि x की पावर 1/2, यानी डिनोमिनेटर में आके ये पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर इसको क्या लिखा जाएगा कि e की पावर रूट ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ x। तो यही आपके पास पहले क्वेश्चन का आंसर है जी। दूसरा लिखते हैं, दूसरा पार्ट है इसका, f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब e की पावर 1/x। इसको मैं a का नाम दे देता हूं, इधर इसे सॉल्यूशन लिखता हूं क्योंकि स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। डिफरेंशिएट इक्वेशन a विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x, तो x के ही रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां पे देखें तो अब मैं क्या लिखूंगा इसके लिए कि यहां पे भी आपने वही बातें रिपीट करनी है। मैं लिखता हूं d बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू d बाई डी एक्स एक्स क्यूब e की पावर 1/x। तो अब देखो यहां पे दो फंक्शन आ गए, एक आपके पास ये फर्स्ट आ गया और ये सेकंड फंक्शन है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमने पहले पढ़ा हुआ है d बाई डी एक्स ऑफ u डॉट v, यानी प्रोडक्ट रूल। तो जब दो फंक्शन आ जाए तो क्या लिखा जाता है प्रोडक्ट रूल के अंदर, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो अब यहां पे देखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड और प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो अब क्या बनेगा, अब मैं इसको लिख सकता हूं कि ये ऐसे ही अभी बताया था एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, यानी e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ पावर, पावर क्या है 1/x है, प्लस e की पावर 1/x एज इट इज, और यहां पे पावर रूल, पावर रूल अभी पढ़ा था हमने कि पावर रूल क्या होता है कि सिंस d बाई डी एक्स एक्स की पावर n हो तो क्या पावर रूल होता है, पावर शुरू में पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर। तो वही लिखा जाएगा पावर शुरू में
पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर dx by dx। अब नेक्स्ट लिखते हैं, ये क्या बनेगा कि x की पावर 3 इंटू e की पावर 1 by x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये 1 by x है तो मैं x को ऊपर ले जाऊं तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, प्लस e की पावर 1 by x इंटू 3x की पावर 3 माइनस 1 2 और dx by dx कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा कि f प्राइम ऑफ x, यानी इसको डायरेक्ट अगर मैं लिखना चाहूं तो ये आपके पास ये यहीं पे मैं लिख देता हूं, ये f प्राइम ऑफ x मान जाता है और इसको पहला डेरिवेटिव कहा जाता है। तो f प्राइम ऑफ x किसके इक्वल होगा, x की पावर 3 इंटू e की पावर 1 by x इंटू यहां पे पावर शुरू में पावर में एक कमी और डेरिवेटिव ऑफ इनर, प्लस इसको मैं पहले लिख देता हूं 3x स्क्वायर e की पावर 1 by x। तो अब मैं यहां पे लिख सकता हूं कि माइनस, ये वाला माइनस, क्योंकि ये तीनों प्रोडक्ट में है, ये माइनस मैं शुरू में लिख देता हूं, माइनस एक्स क्यूब ई की पावर 1 by x इंटू एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 3x स्क्वायर ई की पावर 1 by x। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स, यानी ये नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, 2e की पावर 1 by x प्लस 3x स्क्वायर e की पावर 1 by x, यानी ये टर्म उसी तरह चल रही है साथ में। इसकी दो वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएंगी, एक बच जाएगी, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, f प्राइम ऑफ x इक्वल टू, यहां पे क्या बनेगा, माइनस एक्स ई की पावर 1 by x प्लस 3x स्क्वायर e की पावर 1 by x, दैट्स द रिक्वायर्ड। यानी हमारे दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है आपके पास कि मैं लिखता हूं पार्ट नंबर 3, f ऑफ x इक्वल टू e की पावर x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। तो अब दूसरी बात भी यूज होगी, यानी नेचुरल लॉग ऑफ x। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, इसको a का नाम देते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन a विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ f प्राइम f ऑफ x इक्वल टू d बाई डी एक्स e की पावर x 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। तो आप दो काम यहां पे किए जा सकते हैं, एक यहीं से आप प्रोडक्ट टूल, यानी इसको फर्स्ट इसको सेकंड कंसीडर कर लो, या फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ फिर प्रोडक्ट टूल यूज करो। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं फर्स्ट एज इट इज, प्रोडक्ट रूल अभी हमने पढ़ा था कि फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो मैं लिखता हूं फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो यहां पे हम पढ़ चुके हैं कि सिंस d बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x किसके इक्वल होता है, 1 बाई x के इक्वल होता है, और साथ में इनर पोर्शन का डेरिवेटिव, तो dx बाई dx। तो ये क्या बनेगा कि यहां पे लिखा जा सकता है e की पावर x एज इट इज, देखो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0, हमने पहले पढ़ा हुआ है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x है, तो अभी लिखा नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1 बाई x, देखो ये कैंसिल हो जाएगा तो टोटली आपके पास उसकी जगह 1 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं, प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x इनटू e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ पावर लिखो या ना लिखो क्योंकि x है। तो क्या बनेगा,
इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 0 प्लस 1/x, क्योंकि 0 क्या है, एक एडिटिव आइडेंटिटी, e की पावर x डिवाइड बाई x इंटू e की पावर x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। तो यही आपके पास क्या है, f प्राइम ऑफ x। अगर इसको आप और सिंपल करना चाहते हैं तो e की पावर x को कॉमन ले लें, तो बाकी जो बचता है आप वो लिख सकते हैं। इसका आखिरी क्वेश्चन रह गया, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू e की पावर x डिवाइड बाई e की पावर माइनस x प्लस 1। इसको मैं a का नाम दे देता हूं। तो इसको भी उसी तरह से डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट इक्वेशन a विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट करना है, तो मैं लिखता हूं d बाई डी एक्स एफ ऑफ x इक्वल टू d बाई डी एक्स e की पावर x डिवाइड बाई e की पावर माइनस x और प्लस 1। तो ये क्या बन जाएगा कि f प्राइम ऑफ x इक्वल टू, अब यहां पे आपने प्रोडक्ट क्वोशंट रूल यूज करना है। तो क्वोशंट रूल क्या है कि सिंस d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v लोअर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ अपर माइनस अपर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ लोअर और डिवाइड बाई लोअर का स्क्वायर। तो यही बात यहां पे भी अप्लाई कर दो, लोअर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ अपर माइनस अपर एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ लोअर। बस जस्ट आपने अपर और लोअर की जगह वैल्यूज को चेंज करना है। अब क्या बनेगा, अब यहां पे देखें तो इसको मैं लिख सकता हूं e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x और पावर का x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 होता है, नहीं लिखने की जरूरत, माइनस e की पावर x इंटू e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होगा, साथ में पावर का डेरिवेटिव, चूंकि यहां पे माइनस है तो लिखना पड़ेगा, और प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। अब इसको क्या लिखेंगे कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बनेगा, e की पावर माइनस एक्स डॉट e की पावर x और प्लस e की पावर x, यानी क्या किया, इसको इसके साथ भी इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस e की पावर x डॉट e की पावर माइनस x इंटू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी ये माइनस बाहर ले आओ तो x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, तो यानी माइनस 1। तो कुल मिला के आपके पास क्या बात बनती है, इसको अगर लिखा जाए सिंपल करके तो मैं लिख सकता हूं e की बेसिस है वो तो पावर्स क्या होती है, ऐड होती है, प्लस e की पावर x माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा e की पावर माइनस x और प्लस x, तो e की पावर 0 प्लस e की पावर x प्लस e की पावर 0। तो याद रखो कि एनीथिंग पावर 0 ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस e की पावर x प्लस 1। तो 1 और 1 ये दो एक फैमिली के लोग हैं, तो इनको क्या लिखा जा सकता है, 2 प्लस e की पावर x, दैट्स द रिक्वायर्ड। उम्मीद करता हूं आपको बातें क्लियर हुई होंगी। आज हमने सिर्फ 2 बातें पढ़ी हैं और फिर उसके साथ साथ पहले वाला हिस्सा भी साथ यूज हो रहा है। तो अगर कोई बात नहीं समझ आई है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं। अगर आपको इस चैनल से फायदा हो रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शुक्रिया का मौका दें। ओके, अल्लाह हाफिज।